Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in a triangle ABC, D and E are points on BC and AC respectively, such that BD is equal to 2DC and AE is equal to 3EC. Let P be the point of the intersection of AD and BE. Find BP divided by PE using vector methods. So देखो, इस क्वेश्चन के लिए हम की कंसेप्ट क्या यूज़ करेंगे वो देखते हैं अभी। हमारे की कंसेप्ट क्या क्या होने वाले हैं। एक तो हमें इसमें सेक्शन फॉर्मूला आना चाहिए। ये सेक्शन फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं, देखो कैसे यूज़ करेंगे। लेट से हमारे पास कोई भी एक लाइन दे रखी है यहाँ पे, और इसके बीच में कहीं भी जैसे कि यहाँ पे 2 रेशियो या फिर जनरल निकालते हैं, तो ये हमें दे रखा है m/n में डिवाइड कर रखा है लाइन को। ये है हमारा a, ये है हमारा b और ये है पॉइंट x। हमें x फाइंड करना है। तो x को कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू, ये m है, m इंटू बी प्लस n इंटू ए डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अगर देखो, अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले इसका जो डायग्राम है वो बनाते हैं कि डायग्राम कैसा बनने वाला है। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दे रखा है। अब इस ट्रायंगल में क्या क्या बोला गया है वो हम देखते हैं। ट्रायंगल है, अब यहाँ पे क्या बोला है, ट्रायंगल है ए बी सी। इसकी नेमिंग करते हैं ए बी सी। ये ट्रायंगल हो गया हमारा। अब क्या बोला है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑन बी सी एंड ए सी। अब जो डी और ई है वो मिड पॉइंट है ऑफ बी सी, सॉरी मिड पॉइंट नहीं, कोई भी एक पॉइंट है लाइन पे। सो अब इसको सेंटर पे ड्रॉ नहीं करते, रुको। अब यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे कॉर्नर पे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो बी डी है वो ट्वाइस ऑफ डी सी है। क्या बोला है, बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी सी। अब इससे देखो हम क्या लिख सकते हैं, बी डी डिवाइडेड बाय डी सी इज इक्वल टू 2। अब ये वाला पॉइंट हमारा डी है और ये पॉइंट हमारा ई है। बी डी बाई डी सी क्या आया, 2/1 मीन 2/1। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगी 1 रेशियो। अब इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद बोला है ए डिवाइड ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए इज इक्वल टू 3EC। ए इज इक्वल टू 3EC। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा, ए डिवाइड बाय ई सी इज इक्वल टू 3/1। अब ए और ई सी में है तो ये 3/1 में डिवाइड होएगा। अब इसके बाद क्या बोला गया हमसे क्वेश्चन में, लेट पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी एंड बी ई। अब जो पी पॉइंट है वो है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट किस किस का, एक तो ए डी और बी ई के इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट पी। क्या है, ये हो गया पॉइंट पी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सो फाइंड बी पी डिवाइड बाय पी ई। तो बी पी डिवाइड बाई पी फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पे देखो, अगर डी पॉइंट हम फाइंड करें तो यहाँ से हमारा जो डी वेक्टर है ये क्या आएगा। अब यहाँ से लेट करते हैं इनके पोजीशन वेक्टर। ए का क्या हो जाएगा, इसको लेट करते हैं 0, इसको लेट करते हैं बी वेक्टर और इसको लेट करते हैं सी वेक्टर। तो देखो अब डी के पोजीशन वेक्टर क्या आने वाले हैं हमारे, जो हमने सेक्शन फॉर्मूला बताया था उससे अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2C वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय 3। तो ये हो गए इसके पोजीशन वेक्टर डी के। अब ये हो गए पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अब यहीं पे अगर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ई निकालें, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई वेक्टर, तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ ई क्या निकल के आने वाले हैं, ये देखो 3C वेक्टर प्लस 0, यहाँ से आएगा 3C वेक्टर प्लस 0 डिवाइड बाय 4, जो कि होगा 3C वेक्टर बाय 4। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आ चुका है, ई भी आ चुका है। अब हमको पॉइंट पी की हमें क्या फाइंड करना है, बी पी डिवाइडेड बाय पी ई। बी पी डिवाइड बाय पी ई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा के। सो अभी हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है। अब हम इसको करेंगे तो हमारी इसको अलग लाइन सेगमेंट लेके चलते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो हमारे हमें फाइंड करना है वो क्या है, ये पी पॉइंट है, ये हमारा बी है, ये हमारा ई हो गया। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है।
इसका क्या है 3c वेक्टर डिवाइड बाय 4 है। अब जब इनको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, और इसको हमने किस रेशियो माना है, 1:k रेशियो माना है। ओके, तो अब यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या निकल के आता है, देखो यहाँ पे 3c पोजीशन वेक्टर ऑफ p इज इक्वल टू 3c वेक्टर बाय 4 इंटू 1 प्लस k इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। अब इससे तो ये आ गया। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ इसका हम एक तरीके से और नहीं, अब देखो यहाँ पे हमारे पास इस वेक्टर p आ चुका है यहाँ से, किससे, हमने यहाँ से b और e का यूज़ करके पोजीशन वेक्टर ऑफ p निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जो ad है इसका पोजीशन वेक्टर यूज़ करके निकालेंगे। तो देखो इसको क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे इसको 1:m ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे तो ये क्या आएगा, देखो ये लाइन हो गई हमारी ad लाइन। यहाँ पे हमारा पॉइंट P है। A का पोजीशन वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर। D का पोजीशन वेक्टर क्या आया था हमारा, यहाँ देखो जो D है उसका पोजीशन वेक्टर क्या आया था हमारा, 2c वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाई 3। 2c वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाई 3, ये D के पोजीशन वेक्टर आए थे। तो हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ P जब निकालेंगे यहाँ से, इसको हमने क्या माना है, 1:m माना है। तो यहाँ से क्या होगा, 2c वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाई 3 इंटू 1 होगा, प्लस m इंटू 0 तो 0 होएगा। अब डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस m। अब यहाँ पे हमारे पास ये अब यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है। तो देखो अब इसको जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, क्या आएगा हमारे पास, ये 2c वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 प्लस m, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 3c वेक्टर प्लस 4k बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 प्लस के, इसे बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी दोनों का निकाला है हमने, तो यहाँ से क्या होगा, हमारी जो इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल हो जाएगी। तो जब इनको कंपेयर करेंगे हम, यहाँ से क्या आएगा, 3c वेक्टर प्लस ऑफ 4k बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू क्या है, 2c वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 इंटू एम प्लस 1। अब देखो यहाँ से अगर हम सी वेक्टर और बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो यहाँ से सी वेक्टर के जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, 3/4 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू एम प्लस 1। अब एक तो हमारा ये आ चुका है। अब दूसरा अगर देखें, आप बी के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो उससे क्या निकल के आएगा हमारा, उससे हमारा निकल के आना है 4k डिवाइडेड बाय 4 1 प्लस के इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, 1/3 m+1, 1/3 m+1। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ से जो k आएगा वो क्या आएगा, k+1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू m+1, ये आया। अगर यहाँ से हम k की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको भी यहाँ से रखते हैं। और जो ये वाली आई है हमारी, क्या आई है यहाँ से वैल्यू इसकी अगर देखी जाए, तो 3/4 है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3m+1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3m+1 आएगा। अब 4 यहाँ पे 2 इंटू 4 k+1 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 9m+1 इज इक्वल टू 8 of k+1। अब k+1 की अगर मैं, हमें क्या निकालना है, k+1 की ही वैल्यू निकालनी है, तो m+1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। तो इसमें देखा जाए तो m+1 की वैल्यू क्या आएगी, पीछे से हमारी m+1 की वैल्यू क्या आ रही है, इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 9 k+1।
अब यहाँ से अगर m+1 की वैल्यू पुट करें तो k+1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू क्या आई थी 8/9 इंटू k+1। तो k+1 से तो k+1 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 9, तो ये आएगा हमारा k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/8। तो जो हमारा रेशियो बनेगा, यहाँ से देखो k की वैल्यू 3/8 आई है, तो जो इनका रेशियो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ से p है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, बी ई। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा बी पी डिवाइडेड बाय पी ई इज इक्वल टू 8। बी पी ये रहा, बी पी डिवाइड बाई पी तो आ जाएगा 8/3, 8/3। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पे है 8। तो 8/3 मीन्स 8:3 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।